योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो
ವಸ್ತಾವಟ್ಟಿದೆ ಹೋತಾವಟ್ಟಿದೆ ಆಸೆಯೆಂದು ಕಂಟ చేసిన కర్మము చెడని పదార్థము చేరును మీ వెంట చేతిలో అమృతము ఉన్నంతసేపే అన్నదమ్ములంతా ఆగాధంపై పోయేనాడు ఎవరు రారు వెంట వస్తావట్టిదే పోతావట్టిదే ఆశయందు కంట వెంట పంచభూతముల తోలుబొమ్మతో ప్రపంచమాయనట అంతము వరకు కించదాసతో పెంచెను జగమంతా వస్తావట్టిదే పోతావట్టిదే ఆశయందు కంట చేసిన కర్మము చెడని పదార్థము చేరును మీ వెంట చేరును మీ వెంట. नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम। तो जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन लंबा कर दिया गया है। मूल रूप से इसका मतलब है कि हमने पर्याप्त कड़ाई के साथ लॉकडाउन नहीं किया था, इसीलिए इसका विस्तार किया गया है। वरना अगर पूरी दुनिया ने सहयोग किया होता, हर एक इंसान ने, तो 14 दिनों का लॉकडाउन इसे खत्म कर सकता है। लेकिन जब हर कोई कर रहा है, वहाँ एक आज़ाद उग्र व्यक्ति होगा जो ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने विवशता भरे तरीके से आज़ाद हैं, और वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इन कुछ लोगों की वजह से लॉकडाउन, परिस्थिति की जांच, और फिर से लॉकडाउन, और फिर से लॉकडाउन, अगर हर कोई साथ में करे तो 14 दिनों में इसे खत्म हो जाना चाहिए। तो क्योंकि हम अभी भी अपने विकास पर काम कर रहे हैं, प्राणी से जीव बनने का विकास, हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। उस वजह से एक और लॉकडाउन, मुझे यकीन है कि उन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा हताशा होगी जो एक स्तर पर आर्थिक तनाव में हैं। दूसरे लोग जो सारा तनाव सिर्फ अपने सिर में करते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन अलग अलग तरह के तनाव में। तो स्वाभाविक रूप से लोगों में थोड़ी अशांति है, क्योंकि खासतौर पर भारत में शायद किसी भी दूसरे देश के मुकाबले हमें ये कहना होगा कि इस देश के नागरिकों ने किसी भी दूसरे की तुलना में बेहतर काम किया है।
लॉकडाउन की प्रभावशीलता के संदर्भ में। अभी सारा का सारा इन्फेक्शन भारत के केवल कुछ हिस्सों में ही सीमित है। वायरस जो कुछ भी कर रहा है, उसकी संख्याओं के पूरे विवरण को देखें तो उसका करीब 20% इन्फेक्शंस की संख्या और मौतों की संख्या दोनों के मामले में 20% सिर्फ मुंबई में है। अगर आप मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली को मिलाते हैं तो ये 60% है। मुट्ठी भर जिलों में अगर आप करीब 14 जिले लेते हैं तो करीब 85%। बाकी का देश मोटे तौर पर इससे मुक्त है। इसका मतलब है कि उन्होंने लॉकडाउन का काम अच्छे से किया है। पुलिस को धन्यवाद, डॉक्टरों को धन्यवाद, लेकिन सबसे बढ़कर सभी नागरिकों को धन्यवाद जिन्होंने उस अनुशासन को बरकरार रखा और इस वायरस को इस विशाल जनसंख्या में बड़े पैमाने पर फैलने नहीं दिया। लेकिन फिर भी सरकार को ये सबसे ज्यादा अलोकप्रिय निर्णय लेना पड़ा, जो कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान करने वाला निर्णय है। लेकिन उन्हें ये निर्णय लेना होगा क्योंकि ये कुछ शहर जहां ये सबसे ज्यादा संख्या में हैं, अगर आप उन्हें खुली छूट दे देते हैं तो अगले 1 या 2 महीनों में वो पूरे देश को इन्फेक्ट कर देंगे। तो हम फिर से इस प्रक्रिया में जा रहे हैं। ये लोगों के लिए दर्दनाक है, देश के लिए बहुत दर्दनाक है। इसके बावजूद हम इसे कर रहे हैं और मुझे इसकी सराहना करनी होगी। जहां ज्यादातर हम हमेशा शिकायत करते रहे हैं कि इस देश में सरकारें जनता को लुभाने वाले निर्णय लेती हैं, भले ही लंबे समय में उसका बुरा असर हो। सौभाग्य से वायरस के मामले में वो पूरी तरह से समझदारी भरे निर्णय ले रहे हैं, जो निश्चित रूप से जनता को लुभाने वाले नहीं हैं, जो लोकप्रिय भी नहीं हैं, लेकिन वो ये निर्णय ले रहे हैं। केंद्र सरकार भी और लगभग हर राज्य की सरकार भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों पर भी, जिले, तालुक और गांव के स्तर पर, उस स्तर पर भी ऐसा लगता है कि नेतृत्व और प्रशासन इसे बिल्कुल ठीक तरीके से समझ रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वाकई शानदार है। जहां तक आबादी के प्रतिशत की बात है, मेरे ख्याल से भारत के आंकड़े सबसे अच्छे हैं। हमारी जितनी ज़्यादा आबादी है, हमारे यहाँ जितने इन्फेक्शन हैं और हमारे यहाँ जितनी मौतें हुई हैं, अभी हमारे आंकड़े सबसे अच्छे हैं। हमें वहीं बने रहना चाहिए और इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। तो मुझे पता है कि 4 मई को जश्न मनाने के कई सपने हवा में उड़ गए हैं। वैसे 17 या 18 तारीख को भी आपको उस तरह के जश्न के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको ताली बजाने के बारे में सोचना चाहिए। ये अच्छा जश्न है। आप इसे यूं कर सकते हैं, यूं यूं यूं, जैसे आपका मन हो आप कर सकते हैं। वैसा जश्न नहीं जो आप आमतौर पर मनाते हैं, जैसे पार्टी में जाना, गले मिलना, चूमना, अभिवादन करना, ये सारी चीज़ें नहीं। इन चीज़ों को रुकना होगा कुछ समय के लिए। मैं तो कहूँगा कि काफ़ी समय के लिए, शायद 6 महीने या 9 महीने या 24 महीनों के लिए। आपने अपनी पूरी जिंदगी में ये किया है, क्या समस्या है? थोड़ा बहुत। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने अपने सिर में बनाया है और आप सोच रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे। यहाँ तक कि आध्यात्मिक साधना भी खुद को बहुत अच्छे से स्थापित कर लेती है अगर आप लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर रखते हैं। ये एक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत अच्छा है कि थोड़ी दूरी हो। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आध्यात्मिकता का एक आयाम है अपनी खुद की ऊर्जाओं को इस तरह से व्यवस्थित करना मानो ये कवच की तरह है और आप जहाँ भी जाते हैं ये आपके साथ चलता है। क्योंकि ये सिर्फ वायरस के संपर्क में आने या न आने के बारे में ही नहीं है। इसका उद्देश्य है कि आप कोई नया ऋणानुबंध नहीं उठाना चाहते। आप हर जगह से गैर ज़रूरी कार्मिक तत्व नहीं उठाना चाहते। तो आप में से वो लोग
जो आध्यात्मिक खोज में हैं, या आप में से वो लोग जो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे करने का समय अब आ गया है। क्योंकि अध्यात्म स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर मुड़ने के बारे में है। अगर आप भीतर मुड़ते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ। क्योंकि हर वो चीज़ जो आपने कभी भी जानी है, आपकी खुशी और गम, आपके सुख और दुख, आपकी पीड़ा और आनंद, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ सिर्फ आपके भीतर ही हुई है। अगर स्वर्ग घटित होता है, अगर आप अपने भीतर अनुभव करते हैं, सिर्फ तभी उसका अस्तित्व है, वरना आपके लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप जिसका अनुभव नहीं करते, आपके लिए उसका अस्तित्व नहीं है। बात इतनी ही सरल है। तो इसका उद्देश्य है भीतर की ओर मुड़ना और इसे इसकी संपूर्ण क्षमता तक ले जाना। अगर आप इसे इसकी संपूर्ण क्षमता तक ले जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? आपको जीने मिलेगा। वरना इस शरीर की संरचना में, जहां जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ घटित होते हैं, ये एक जीती जागती मौत है। आप इस जीवन का अनुभव मौत की तरह करते हैं या जीवन की तरह, ये इससे तय होता है कि आपके भीतर जीवन ऊर्जाओं का कितना विकास हुआ है। जब मैं कहता हूं कि आप इसका अनुभव जीवन की तरह करते हैं या मौत की तरह, तो इसका मतलब ये है कि आप डर में हैं, ये एक तरह की मौत है। घबराहट एक और तरह की मौत, तनाव एक और तरह की मौत। आप ज्यादातर समय मर रहे हैं या आप ज्यादातर समय जी रहे हैं, ये चीज आप तय कर सकते हैं। आपको और क्या दिया जाए? आपको एक गोल्ड मेडल चाहिए? तो अगर आपको एक गोल्ड मेडल चाहिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको उसे उठाकर रखना होगा। मैं सोच रहा हूं कि एक लॉकडाउन के अंत तक, अगर आप सभी इस लॉकडाउन को वाकई असरदार बनाते हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक एक गोल्ड मेडल बनवाने की सोच रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है कि आप सभी को उसे हर समय पहने रहना होगा। और चूंकि मैं बहुत उदार हूं, मैं आपको इस तरह का मेडल नहीं दूंगा। 25 किलो का गोल्ड मेडल, प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। लेकिन आपको हर समय उसे पहने रहना होगा। आपको सोने का दर्द पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि हमारी प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत रही हैं। कोई 3 दिन पहले मुझे बता रहा था, अरे सद्गुरु, ये आदमी, इसका दिल सोने का है। मैंने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे धड़कने वाला दिल पसंद है, मुझे सोने का दिल पसंद नहीं है। सोने के दिल का मैं क्या करूंगा? नहीं सद्गुरु, आपका दिल भी सोने का है। मैंने कहा, नहीं, मैं कोई स्मारक नहीं बनना चाहता सोने के दिल वाला जो धड़कता नहीं है। मुझे मांसपेशियों का दिल पसंद है जो अच्छे से धड़क रहा है, स्थिरता से, आराम से। मुझे ये दिल पसंद है, मुझे सोने का दिल नहीं चाहिए। तो हमारे सिर में चीज़ें बिल्कुल उल्टी सीधी हो गई हैं। अगर एक बच्चा पैदा होता है, यहाँ तमिलनाडु में ये बहुत आम है, तंगमे तंगमे, यानी मेरा सोना, मेरा सोना, सोना सोना। तो आप सोच रहे थे कि गर्भ से सोने का ढेर निकलेगा, लेकिन आपको एक मांस का ढेर मिला। लेकिन मांस के साथ अच्छी बात यह है कि यह बड़ा होता है। सोने को तो आप पिघला देंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप एक बच्चे को जन्म देते हैं जो सोने का बना हुआ है। आप क्या करेंगे? कोई हाथों को और पैरों को तोड़ेगा और उसे पिघला देगा। आप शायद पूरी चीज को एक साथ ना पिघलाएं, आप हिस्सों में करेंगे। ऐसा हुआ। लुसियाना में एक आदमी था और एक दिन उसके घर में एक मेहमान आए और उन्होंने घर के अंदर ड्राइंग रूम में एक सूअर को देखा, लेकिन उसका सामने का एक पैर गायब था और सूअर वहां था। और जब फोन की घंटी बजी तो सूअर ने जाकर फोन उठाया। उसने कहा, नहीं, मिस्टर जॉनसन अभी व्यस्त हैं,
इस आदमी ने देखा, क्या एक सूअर फोन पर बात कर रहा है? उसने कहा, हाँ हाँ, ये काफी अच्छे से बात कर लेता है, ये मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स का भी ख्याल रखता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है। वाकई, हे भगवान, एक सूअर आपका रिसेप्शन का काम करता है, आपके सेक्रेटरी का काम करता है, आपके बही खाते देखता है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स का ख्याल रखता है। वाह, ये तो गजब का सूअर है। लेकिन इसने अपना एक पैर कैसे खो दिया? उसने कहा, अरे यार, ये इतना कीमती सूअर है, इसे एक बार में ही पूरा का पूरा कौन खाना चाहेगा? तो आपकी ये आदत है कि आप किसी चीज का एक झूठा मूल्य बना देते हैं। जो अभी हो रहा है, लोग अर्थव्यवस्था को लेकर पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, लेकिन आपको पागल होने की जरूरत नहीं है। कम से कम आपकी दुकान जलकर राख नहीं हुई है, आपके घर पर बम नहीं गिरा है, आपका ऑफिस टूटकर जमीन पर नहीं गिरा है। सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ आप वहां नहीं हैं। चिड़ियां इसका आनंद ले रही हैं। हजारों साल यहां रहने के बाद अगर हम 6 हफ्तों के लिए वहां नहीं हैं, अगर हर चीज जो हमने बनाई है वो धराशायी होने वाली है, जो सभ्यता हमने बनाई है, तो मैं पूछ रहा हूं कि हमने कैसी घटिया सभ्यता बनाई है। यहां हजारों साल रहने के बाद 6 हफ्तों में हर चीज जो हमने बनाई है वो गायब होने वाली है। क्या होगा? दुनिया फिर वैसी कभी नहीं रहेगी। ये बहस हर जगह चल रही है। नहीं नहीं, ये रहेगी, बस थोड़ी। हम हमेशा ऐसा करते रहें, हमारे लिए कोई बदलाव नहीं है। हाँ, हम बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते, 8,000, 10,000, 25,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए ये ठीक है। हमें कई चीज़ों में बदलाव लाने होंगे जो हमने करने शुरू कर दिए हैं। तो इसी तरह हर किसी को अपने कामकाज के मुताबिक बदलाव करने होंगे। क्या हम आर्थिक पीड़ा से होकर गुजरेंगे? बिल्कुल, हमें भी यहाँ भी काफ़ी आर्थिक पीड़ा से गुजरना होगा, क्योंकि हमें कई जिम्मेदारियां निभानी हैं हर हालत में, लेकिन किसी दिशा से कोई आमदनी नहीं है। ये बात सच है कई संस्थाओं के लिए, शिक्षा संस्थान, व्यापार, छोटे व्यापार, बड़े व्यापार और खुद सरकार भी, कोई आमदनी नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि कृषि को जारी रखना होगा, ताकि अगर आपके पास पैसे न भी हों, हमारे पास भोजन होगा, हमारे पास खाने के लिए भोजन होगा। एक बार आपने ठीक से खा लिया तो शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इस संस्कृति में, तमिलनाडु में, अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं, वो पूछेंगे साप्टिंगला, यानी खाना खाया आपने। क्योंकि अगर आपने खाना खाया है तो आपको दूसरी क्या समस्या हो सकती है? बाकी सब केवल सिर में है। एक बार आपने खाना खा लिया तो आपको और क्या समस्या है? यही एकमात्र अस्तित्वगत समस्या है। बाकी सब मनोवैज्ञानिक मामले हैं, अलग अलग तरह के, वो सब अपने लोग खोज लेंगे। अगर एक किस्म के 100 मनोवैज्ञानिक मामले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इसे एक बड़ा आंदोलन बना देंगे। सारे मूर्ख लोग, बड़ा आंदोलन। आप इसे कई शानदार नामों से बुला सकते हैं, लेकिन मूल रूप से कोई आप पर गोली नहीं चला रहा है और आपका पेट भरा हुआ है। वो लोग जो अपना पेट नहीं भर सकते, उसके लिए भी उनके पास साधन नहीं है। उस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। कोई समस्या नहीं है। अगर आप भोजन उगाते हैं तो सरकार किसान से हर चीज उधार पर खरीद सकती है और उधार पर बांट सकती है। आप बाद में पैसे चुका दीजिए, लेकिन आज खा लीजिए। आज खाइए और पैसे 1 साल बाद दीजिए, या पैसे देना भूल जाइए। सिर्फ किसान के लिए आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे दे दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी हम सब बस खाएं, ध्यान करें, जो भी हमें करना है करें। जैसा मैंने कहा, आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। आप में से हर कोई, आपको शारीरिक रूप से 10% ज़्यादा चुस्त,
मानसिक रूप से 10% ज्यादा सक्षम, भावनात्मक रूप से 10% ज्यादा स्थिर, और आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं उसमें 10% ज्यादा काबिल बन जाना चाहिए। वाह, हमारे पास किस तरह का देश होगा और किस तरह की दुनिया होगी। आप जानते हैं ये 10% क्या करेगा? जबरदस्त बदलाव होगा। तो शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय ये 15 दिन हमें इसे वाकई अच्छे से करना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि ये किसको करना चाहिए? So now, किसे लॉकडाउन को कारगर बनाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए? मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए? लोकल पुलिस को करना चाहिए? नहीं नहीं, आपको और मुझे इसे करना चाहिए। आपको पक्का करना चाहिए कि आगे और लॉकडाउन की जरूरत ना पड़े। हमें इसे इतना संपूर्ण बनाना चाहिए कि उस कमबख्त वायरस के पास जाने के लिए कोई जगह ही ना हो। हाँ, हमें चाहे जो भी असुविधाएं हों, हमें पक्का करना चाहिए कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में न जाए। अगर हम इस लॉकडाउन को पूरी तरह से करते हैं तो ये चला जाएगा। हर समय हम सोच रहे हैं कि इंसान इसे नहीं करेंगे। एक बार के लिए हम ये क्यों नहीं दिखा देते कि हम ये कर सकते हैं? अगर हम इसे करते हैं तो जितनी जल्दी संभव हो हम अपनी गतिविधियों में वापस जा सकते हैं, उसे फिर से बना सकते हैं। जो भी हमने खोया है, इस जगह को जीने योग्य बना सकते हैं। सबसे बढ़कर, अगर हम बस ये एक चीज करते हैं तो हमारे जीवन बदल जाएंगे। जैसे हम जीते हैं वो बदल जाएगा अगर हम लॉकडाउन को असरदार तरीके से लागू करते हैं। हर नागरिक पूरी तरह से ये पक्का करते हुए कि अगर आपके पास वायरस है तो वो मुझे ना मिले, अगर ये मेरे पास है तो ये किसी दूसरे को ना मिले। लॉकडाउन का मतलब बस यही है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना मुंह बंद रखना है। आप बोल सकते हैं, हेलो, अगर आप योग केंद्र आते हैं तो हम इसे भी बंद कर देंगे। अब लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना मुंह बंद रखना होगा। आप जितना चाहे बकबक कर सकते हैं। वैसे भी आपके पास एक फ़ोन है और वायरस फ़ोन के माध्यम से यात्रा नहीं करता है, इसकी गारंटी है। केवल एक ही चीज़ है, अगर ये आपके पास है तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, अगर मेरे पास है तो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बस लॉकडाउन का यही मतलब है। ऐसा मत सोचिए कि ये कुछ महान प्रक्रिया हो रही है। इस सब का मतलब सिर्फ यही है कि वायरस को आपसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर हम में से हर कोई इसे पूरी तरह से अपना लेता है तो काम हो जाएगा। 15 दिन। हर व्यक्ति को, यहां तक कि छोटे स्तर का काम करने वाले लोगों के पास भी 15 दिनों का भोजन तो होगा। राशन दिया जा रहा है। अगर किसी के पास वास्तव में कुछ भी नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग भोजन प्रदान कर रहे हैं। तो किसी को भी भूखा रहना पड़े, इसकी 21वीं सदी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है, पहुंच है और कम्युनिकेशन है। हम ये पक्का कर सकते हैं कि कोई भी भूखा ना रहे। तो एक बार पेट भर गया, साप्टिंगला, इसके बाद और क्या? खाना खा लिया, बस हो गया, क्योंकि भोजन अस्तित्वगत मुद्दा है। एक बार उसकी व्यवस्था हो गई तो बाकी सब केवल मनोवैज्ञानिक बकवास है। उससे निपटना सीख लीजिए। ये 15 दिन आपके लिए एक अभूतपूर्व समय बन सकता है कि आपको सक्षम बनना चाहिए किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए जो हमारे जीवन में आएगी। इस चीज को सीखने के लिए ये एक अच्छा समय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की दिशा अपनी ज़रूरतों के मुताबिक तय करने की कोशिश मत कीजिए। आप इस तरह बन जाएं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो आप फिर भी अच्छे से रहें। खुद को ऐसा बनाना कि आप इस दुनिया में रहने के लिए फिट हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप दुनिया को नए रूप में ढालने की कोशिश करें ताकि वो आपके लिए फिट हो, ताकि वो आप में फिट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको इस तरह से बनना चाहिए कि दुनिया जिस भी तरह से हो आप उसमें फिट होंगे और फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। ये सीखने के लिए एक अच्छा मौका है। ये एक सॉफ्ट लर्निंग है। हम इसे युद्ध कह रहे हैं, हम उन्हें योद्धा कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने तो ये भी कह दिया है कि हर एक नागरिक एक कोविड योद्धा है। योद्धा यानी जो लगातार नश्वरता का सामना कर रहा है, इसीलिए हर कोई उनके सामने झुकता है
क्योंकि वो अपनी इच्छा से बाहर निकलता है और अपने जीवन को जोखिम में डालता है। वो किसी भी पल मर सकता है। युद्ध का यही मतलब है। अगर ये हिंदी फिल्मों की तरह होता या किसी भी फिल्म की तरह कि हम एक युद्ध लड़ते, हम आप सभी को मार देते और फिल्म के अंत में आप सभी खड़े होते और चले जाते, तो युद्ध एक बढ़िया चीज़ है। समस्या सिर्फ ये है कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसके बारे में यही भयानक बात है। तो यहां एक युद्ध चल रहा है। कोई भी आप पर गोली नहीं चला रहा है। आपका घर नष्ट नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको बस इतना करना है कि किसी भी दूसरे इंसान से 6 फुट की दूरी बनाए रखें 15 दिनों के लिए। ये पक्का कीजिए कि ये आपको ना मिले। अगर ये आपको मिल जाता है तो पक्का कीजिए कि ये किसी और को ना मिले। बस लॉकडाउन खत्म। आइए इसे संभव बनाएं। यह सवाल अशोक कुमार का है। नमस्कारम सद्गुरु, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस सृष्टि को क्यों बनाया गया है। अय्यो, मैंने नहीं बनाया। क्या वो मुझे दोष दे रहे हैं? और साथ ही जिसे बनाया गया है उसे आज़ादी भी नहीं दी गई है कि वो अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृति को जान सके। जिसने बनाया है, ओह, बनाया गया है, बनाने वाला नहीं। ठीक है। अगर इसकी कोई संभावना नहीं होती कि आप अपने खुद के अस्तित्व की प्रकृति को जान सकें, तो मैं आपके साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद करता? क्योंकि अगर कोई संभावना नहीं है तो क्या फायदा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के बेवकूफ हैं, फिर भी एक संभावना है। इसी कारण ये कोशिश की जा रही है, वरना क्या फायदा है? आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही अर्थ है कि आपने किसी भी जीवन को नकारा नहीं है, क्योंकि हर जीवन एक संभावना है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई मूर्ख लगता है, कोई स्मार्ट लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज ये नतीजे निकाल रहा है, लेकिन एक जीवन के रूप में इसके पास पर्याप्त बुद्धि है कि ये जिंदा रहे, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इसे बहुत बुद्धि की जरूरत है। कितनी सारी चीजें काम कर रही हैं। एक या दो चीजें नहीं, लाखों करोड़ों चीजें हो रही हैं। अगर आपके पास जिंदा रहने के लिए बुद्धि है तो आपके पास जानने की बुद्धि भी है, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा भटका हुआ है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता का दोहन करना नहीं सीखा है, इसलिए ये आपको थोड़ा सिर दर्द दे रही है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, जब मैं कहता हूँ सिर दर्द, तो सिर्फ वायरस वाला सिर दर्द ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, यानी आपके पास खुद को परेशान करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है। अगर आपको एक ऐसी समस्या का निर्माण करना आता है जो मौजूद नहीं है, तो मुझे बताइए, कुछ बनाने में ज्यादा प्रयास और ज्यादा सामान लगता है या कुछ न बनाने में ज्यादा सामान लगता है? जाहिर है कि कुछ बनाने में। अपने दिमाग में इतनी सारी झूठी बातों को बनाने के लिए काफी बुद्धि और प्रयास की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये एक तरीका है। अगर मैं आपको एक पेचकस देता हूं यहां कुछ सरल सा काम करने के लिए, आप इसे अपने कानों में डाल लेते हैं और आप सोचते हैं ये एक अच्छा तरीका है, ये कुछ समय के लिए काम करेगा, और फिर आपने सोचा, आप वो भी करते हैं, लेकिन फिर एक दिन आपकी आंख की पुतली में कुछ हो रहा है। आपको पता है, आपके साथ बस यही हो रहा है। आपको ये बहुत बेतुका लग सकता है, लेकिन ये इतना बेतुका ही है। आप अपने साथ बस यही कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, अगर हम आपका आधा भेजा निकाल दें तो आपको किसी आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं होगी। आप शांति से बैठेंगे। मुंह शायद थोड़ा सा खुल जाए, लेकिन क्या दिक्कत है? लेकिन आप शांत बन जाएंगे। तो आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास जानने के लिए पर्याप्त बुद्धि नहीं है। आपकी समस्या ये है कि आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है।
तो सृष्टा मेरे लिए इसका इस्तेमाल भी क्यों नहीं कर सकता? ये कैसे होगा? हमने आपको एक घोड़ा दिया और हमने आपको उस पर सवारी करने के लिए 2 पैर दिए। नहीं, आप मेरे लिए इसे क्यों नहीं चला सकते? ये क्या बात हुई? आप वो तब कर सकते हैं जब आप अजन्मे बने रहें। सृष्टा हर चीज का ख्याल रखेंगे। सृष्टि का स्रोत हर चीज का ख्याल रखता है। अगर आप यहां नहीं हैं तो चूंकि आप यहां हैं, आपको निभाने के लिए एक भूमिका दी गई है। यहां तक कि एक छोटी सी चींटी भी, ये चींटी एक समस्या है। कुछ लोग मेरे चींटी और इंसान के उदाहरण के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उदाहरण को शब्दशः ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि एक चींटी और एक हाथी, वो क्या बात कर रहे हैं? चींटी और हाथी कैसे संबंधित हैं? वो एक प्रजाति के नहीं हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि उनकी शादी हो गई है। तो भले ही आप सबसे छोटे प्राणी को लें, चींटी से कहीं ज़्यादा छोटे प्राणी भी मौजूद हैं। बेशक वायरस भी है, लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में चींटी यानी, क्योंकि यह हर जगह मिल जाती है। शायद जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं उन्होंने चींटियों को नहीं देखा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं किसी और प्राणी के बारे में बात कर रहा हूँ, वरना जो लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, चींटियाँ हर जगह हैं। तो एक छोटा सा प्राणी, और आप अगर आप इसे देखते हैं तो चींटी भी अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है अपने ही तरीके से। उसके पास जो छोटा सा दिमाग है उससे वो अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है। वो कहीं जा रही है, आप उसका रास्ता रोक कर देखिए। मैंने महीनों बिताए इन चींटियों को समझने की कोशिश करते हुए, और मैं आश्चर्यचकित था उनकी समझ और उनके जीवित रहने का भाव देखकर। वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये काफ़ी अविश्वसनीय है। और उनका ट्रैफिक सेंस, बेंगलुरु के सभी लोग, उन्हें कुछ चींटी प्रशिक्षण की ज़रूरत है। वो बस इस तरह जाती रहती हैं, कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराता। वो बस इस तरह से जाते हैं, ठीक है? तो मैं बहुत चकित था, मैंने काफ़ी समय बिताया। आप बस अपना हाथ वहाँ रखें, वो अपने ही तरीके से जाना चाहती हैं। वो अपना रास्ता बदल कर कहीं और से नहीं जाएंगी। वो यूं 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 और फिर वापस आएंगी और जाएंगी, क्योंकि वो अपनी खुद की चीज़ें करना चाहती है। तो यही जीवन की प्रकृति है। इतना ही नहीं, हर एक प्राणी, ये सृष्टि की उदारता है कि इसने आपको एक व्यक्तिगत अनुभव दिया है। ज़रा सोचिए, अगर आपके पास अपना तंत्रिका तंत्र नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शायद वायरस के पास कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है। हम नहीं जानते, लेकिन मैं मान रहा हूं कि शायद उसके पास व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। शायद उनका एक सामूहिक अस्तित्व है, लेकिन हमारे पास व्यक्तिगत अनुभव है। हम सभी एक ही मिट्टी से आए हैं, लेकिन अभी यहाँ बैठे हुए हमारे पास व्यक्तिगत अनुभव है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे जीवन का बुनियादी मूल्य है कि हमारे पास एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब आपके पास एक व्यक्तिगत अनुभव है, तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप अपनी बुद्धि को संभालें या इसका उपयोग करें जानने के लिए? क्या आपके पास जानने के लिए ज़रूरी बुद्धि है? बिल्कुल है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास जिंदा रहने की बुद्धि है तो आपके पास जानने की बुद्धि भी है। लेकिन आप, चूंकि लोगों ने आपको बताया है कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप इसे बचा रहे हैं कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब हम आपको शमशान घाट ले जाते हैं तो हम आपके दिमाग को भी जला देते हैं। कम से कम ईशा शमशान घाट में दिमाग को भी जला दिया जाता है। तो अगर आप इसे बचा रहे हैं ताकि आप वहाँ ले जाकर इसका इस्तेमाल करें, नहीं, हम इसे यहाँ जला देंगे। वहाँ हम नहीं जानते कि वो आपको दिमाग देंगे या नहीं। हाँ, चूंकि यहाँ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आप कहीं और जाना चाहते हैं। समय आ गया है कि आप अपने शरीर, दिमाग और ऊर्जा से यहाँ काम लें, उनकी पूरी क्षमता से, और
इसे अपने हाथों में रखें और इसे अपने अनुसार दिशा निर्देश दें। अभी ये बस इधर उधर गिर रही है, आपकी बुद्धि बस इधर उधर गिर रही है और तबाही ला रही है आपके लिए और आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सृष्टि ने आपको साधन नहीं दिए हैं, साधन हैं, आपको इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और आप अभी खुद को कोंच रहे हैं। अगर आप वास्तव में इसे देखें तो अगर आप मुझसे पूछें तो लॉकडाउन आपके जीवन में आपके साथ हुई सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि 6-8 हफ्ते कब किसी को ऐसी छुट्टी मिली थी? अरे मैं कहीं नहीं जा सकता। बात वो नहीं है, आपके पास समय है, आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते थे। आप अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ कितनी सारी चीज़ें कर सकते थे। आज मैं कुछ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था, ये एक तरह की बातचीत थी। वो कह रहे थे कि यहाँ तक कि चेन्नई में भी इनकी संख्या, घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या बढ़ रही है। चूंकि आप नहीं जानते कि कैसे होना है, आप एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं। ये सब बकवास है। ये वो लोग हैं जिन्हें आप अपना परिवार कहते हैं। All the best. अगर आप अपने परिवार को इस तरह से मैनेज करते हैं तो आपके लिए शुभकामनाएं। वो आपके प्रियजन हैं, इसलिए उन्हें थप्पड़। आपके प्रियजन, आप उन्हें मार रहे हैं और ये आपके प्रियजन हैं, फिर तो शायद मच्छर भी आपका परिवार हो। निश्चित रूप से, इसीलिए आप उन्हें थप्पड़ मारते रहते हैं। समय आ गया है कि आप खुद से निपटना सीखें। आपको 15-16 दिन मिले हैं, ढेर सारा समय है। अगर आप कुछ और नहीं जानते तो कम से कम इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कर लीजिए। कम से कम अपने विचार और भावना को संभालना सीख लीजिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को संभालना नहीं सीखते, जो थोड़ा और समय ले सकती है, कम से कम अपने विचार और भावनाएं कि वो आपके अनुसार हों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने जीवन को किसी भी अर्थ में सार्थक होने की उम्मीद कैसे करते हैं? आपको एक ही चीज़ का गर्व है कि आपके पास गोल्ड मेडल मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। आपके गोल्ड मेडल का वजन 500 ग्राम ज़्यादा है किसी और के मेडल की तुलना में। आपको 500 ग्राम अधिक सोना मिला है आपके बगल वाले व्यक्ति की तुलना में, और आप शानदार महसूस कर रहे हैं। इन सभी विकृतियों का दुर्भाग्य से विकास किया गया है। समय आ गया है कि आप सीखें कि अपनी बुद्धि को कैसे संभालना है, और हर किसी के पास ये जानने के लिए पर्याप्त बुद्धि है कि कैसे जीना है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय
शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो